इस चूहे के रस्सी काटने से एक तीर सीधा दुकान के मालिक के सीने में जा घुसा था और उसकी तुरंत मौत हो गई थी। यह घटना संयोग नहीं थी, बल्कि एक शैतानी बंदर गुड़िया की चाल थी। यह एक दुष्ट और खतरनाक शापित बंदर था। जब भी वो ढोल बजाता, किसी न किसी की मौत हो जाती थी। जब एक आदमी को इस शैतान बंदर के बारे में पता चला, तो उसने गुड़िया को जलाकर राख करने की सोची, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ और दो जुड़वा भाइयों के पास पहुंच गया। लड़के बंदर की गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे निकाला और उसकी पीठ पर लगी चाबी को घुमाकर उसका प्रभाव देखना चाहा। तभी बंदर ने अपना मुंह खोलकर अपने सफेद दांत दिखाए और हथौड़ा ऊपर उठाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इससे बिल की रुचि खत्म हो गई थी। उसने यह मंकी अपने भाई को दे दिया। अगले दिन जब नानी बच्चों को बाहर घुमाने ले जा रही थी, तो वो बंदर अचानक कार में बैठा हुआ था। वे एक रेस्तरां में पहुंचे जहां सैफ का भुना चावल बहुत मशहूर था। सैफ ने चावल को दिल का आकार दिया और जैसे ही उसने अपना हुनर दिखाया, तभी कार में बैठे बंदर ने लाठी से एक ताल बजाई। इसके तुरंत बाद एक भयानक घटना हुई। सैफ ने चाकू घुमाते ही नानी की गर्दन काट दी। नानी तुरंत मर गई और ऊपर पहुंच गई। दोनों भाई बहुत दुखी थे। माँ ने उन्हें समझाकर हिम्मत से काम लेने को कहा। अगले दिन स्कूल में सेल्वन ने देखा कि उसके बैग में वही शैतान बंदर था। उसे देखकर कक्षा के सारे बच्चे हंसने लगे। कक्षा खत्म होने के बाद बिल अपने दोस्तों के साथ केलों से भरी टोकरी लाया और छोटे भाई के चेहरे पर रगड़ दी। सेल्वन पूरी तरह गंदा हो गया और बहुत गुस्से में था। उसने शैतान बंदर से अपने भाई की मौत मांगी, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। तभी चाबी घूमते ही बंदर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। अब फिर से कुछ भयानक होने वाला था। उसी समय भाई घर लौटा और माँ को आइसक्रीम बनाते देखा। ढोल बंद होते ही भाई बिल्कुल ठीक था, लेकिन उनकी माँ की हालत खराब हो गई। उनके शरीर की सारी नसें फट गईं और वह भी चल बसी। सेल्वन जानता था कि इसके पीछे उस हत्यारे बंदर का ही हाथ था। उसने चाकू से बंदर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पिता के गायब होने के बाद चाचा दोनों भाइयों को अपने घर ले गए, लेकिन तभी अचानक वहाँ भी वो बंदर टपक पड़ा। भाई ने खिड़की से बाहर देखा तो बंदर उसे घूर रहा था। उसे बंदर की शैतानी ताकतों के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने बंदर को उठा लिया। जल्द ही एक और मौत हो गई। इस बार उनके चाचा की दुनिया छूट गई। जंगल में एक पागल घोड़े ने उन्हें कुचलकर उनका केचप बना दिया था। भाइयों ने इस शापित बंदर से छुटकारा पाने के लिए उसे एक डिब्बे में बंद किया, जंजीरों से बांधा और एक पुराने कुएं में फेंक दिया। इस बार यह तरीका काम कर गया था। 25 साल बाद सेल्वन 30 साल का हो चुका था और उसका एक बच्चा भी था। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन वो शापित बंदर फिर से उसके परिवार में लौट आया।